नमस्कार दोस्तों। साला दर्पण पोर्टल पर बोर्ड परीक्षा प्रविष्टि के लिए दो नए मॉड्यूल्स शुरू हुए हैं। वो कौन से मॉड्यूल्स हैं और इनकी एंट्री किस प्रकार से करनी है वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसमें जो पहला मॉड्यूल्स है वो है बोर्ड रिजल्ट एंट्री सब्जेक्ट वाइज, और जो दूसरा मॉड्यूल्स है वो है बोर्ड रिजल्ट एंट्री स्कूल वाइज। तो इन दोनों मॉड्यूल्स की एंट्री किस प्रकार से करनी है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अब हम लोग चलते हैं साला दर्पण की होम पेज पर। साला दर्पण के होम पेज पे आने पर यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शन दिखाई देंगे, यानी दो मॉड्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। बोर्ड रिजल्ट एंट्री स्कूल वाइज एंड बोर्ड रिजल्ट एंट्री स्कूल, ये दो नए मॉड्यूल्स हैं। तो इसमें पहला वाला हम मॉड्यूल्स लेते हैं सब्जेक्ट वाइज वाला। इसको हम डेस्कटॉप साइट पर कर लेते हैं। देखिए ये पहला वाला मॉड्यूल्स खुल चुका है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये पहला मॉड्यूल खुल चुका है और यहाँ पर कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए। इस निर्देश को एक बार आप लोग पढ़ लेना। इसमें जो पहला निर्देश दिया गया है कि बोर्ड परीक्षा के निर्देशानुसार एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। वो नोटिफिकेशन जारी क्लिक टू डाउनलोड कर आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो दूसरा वाला निर्देश है वो ये निर्देश है कि एक ही कक्षा, यानी कि मान लीजिए कक्षा 10 है और इस कक्षा 10 में किसी एक सब्जेक्ट को बहुत सारे टीचरों ने पढ़ाया, यानी दो या दो से अधिक टीचरों ने पढ़ाया है, तो उन सभी का रिज़ल्ट नीचे इस मॉड्यूल्स में भरा जाएगा। मान लीजिए जैसे गणित विषय को दो टीचर ने पढ़ाया तो दोनों टीचरों का यहाँ रिज़ल्ट भरा जाएगा। और तीसरा वाला जो निर्देश है, तीसरा निर्देश ये कह रहा है कि यदि एक ही कक्षा में एक ही विषय को, यानी कि मान लीजिए कक्षा 10 में गणित को दो या दो से अधिक टीचर पढ़ाते हैं, तो लंबे समय तक किस टीचर ने पढ़ाया है उस टीचर का रिजल्ट इस मॉड्यूल्स में भरना होगा। कम वाले समावधि के लिए जिसने पढ़ाया है उस टीचर का नाम इसमें नहीं आएगा। जिसने लंबे समय तक पढ़ाया है उस टीचर का नाम इसमें भरा जाएगा। चौथा मॉड्यूल है कि इसमें मुख्य परीक्षा का ही परिणाम प्रविष्ट करना है, सप्लीमेंट्री वाला जो परिणाम है इसमें प्रविष्ट नहीं करना है। फिर नीचे दिया गया है कि टीचर टाइप की कार्य मुक्त हो चुका है या कार्यरत हैं, तो फिलहाल हम कार्यरत पर क्लिक कर देते हैं। नीचे आगे वाले में टीचर को सेलेक्ट करते हैं, टीचर का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये टीचर सेलेक्ट कर लिया है। अब जो टीचर सेलेक्ट किया है वो कौन सी कक्षा को पढ़ाता था, 10 या 12, तो कक्षा 10 हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो टीचर कौन सी सब्जेक्ट को पढ़ाता है, तो मान लीजिए वो मैथमेटिक्स को पढ़ाता है तो मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर कक्षा 10 में कितने छात्रों ने परीक्षा दी टोटल, जैसे मान लीजिए 20 छात्रों ने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में बैठे तो 20 आ जाएगा। अब 20 में से फर्स्ट कितने आए, सेकंड कितने आए, थर्ड कितने आए, वो एंट्री आप लोगों को यहाँ पर करनी है। तो फर्स्ट मान लीजिए 10 है, सेकंड मान लेते हैं हम 5 लिख लेते हैं, थर्ड भी 5 मान लेते हैं, या थर्ड भी हम लोग 5 भर देते हैं। 5 भरने के बाद में इसके आगे जो 3 जो कॉलम है वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएंगे। जैसे टोटल पास कितने स्टूडेंट हुए, उनका परसेंटेज कितना था और कार्मिक की वर्तमान स्थिति क्या है, ये तीनों ही ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ये पूरा मॉड्यूल्स बनने के बाद यह ऐड पे क्लिक करना होगा। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे तो एक टीचर का एक सब्जेक्ट का ये मॉड्यूल्स भर जाएगा। इसी तरह से फिर दूसरे टीचर का, सामाजिक वालों का, उसके बाद विज्ञान वालों का, संस्कृत वालों का, अंग्रेजी वालों का, हिंदी वाले का, इसी तरह से हम ऐड करते जाएंगे। और उन टीचरों का वो टीचर कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनका रिजल्ट क्या रहा, एक एक कर यहाँ पर हम लोग इस मॉड्यूल्स में भरेंगे। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल्स को भरा जाता है। ये मॉड्यूल्स भरने के बाद अब हम लोग दूसरा मॉड्यूल्स भरेंगे। तो इसके लिए हम पहले होम बटन पर क्लिक करते हैं। होम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास होम पेज खुल जाएगा। होम पेज खुलने के बाद ये जो नीचे एक दे रखा है बोर्ड रिजल्ट एंट्री स्कूल वाइज, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दूसरा वाला मॉड्यूल्स खुल जाएगा। तो यहाँ दूसरा वाला मॉड्यूल्स खुल जाएगा। इसको हम पहले डेस्कटॉप साइट पर कर लेते हैं। देखिए ये दूसरा वाला मॉड्यूल्स खुल चुका है। इंस्ट्रक्शन वही पहले वाले दिए गए हैं। यहाँ पर HM और प्रिंसिपल का नाम आएगा,
आप लोगों को देखना है कि HM और प्रिंसिपल टाइप में वो HM या प्रिंसिपल कार्यरत है या कार्यमुक्त हो चुका है। यदि कार्यरत है तो कार्यरत पर क्लिक करना है और कार्यमुक्त हो चुका है तो कार्यमुक्त पर क्लिक करना है। तो हम कार्यरत पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नेम ऑफ HM प्रिंसिपल, यहाँ पर प्रिंसिपल सर का नाम लिखना है या HM सर का नाम लिखना है। तो इस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सारे टीचर का नाम आ जाएगा, सारे स्टाफ के जितने भी टीचर हैं सबका नाम आ जाएगा। उसमें से हम लोगों को यहाँ पर प्रिंसिपल सर का नाम सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में फिर है सेलेक्ट क्लास, कक्षा 10 या कक्षा 12 दोनों में से कोई से भी एक सेलेक्ट कर लीजिए। जिसका आप रिजल्ट एंट्री कर रही हो वो क्लास सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी बैठे थे या प्रविष्ट हुए थे, जैसे मान लीजिए 20 हुए थे तो 20 लिख देते हैं। और ये 20 में से फिर फर्स्ट कितने आए वो फर्स्ट लिखना है। मान लीजिए फर्स्ट 10 आए। अब यहाँ पर ओवरऑल सारे सब्जेक्टों को मिलाकर फिर इसका रिजल्ट यहाँ बनना होगा, ना कि सब्जेक्ट वाइज। जैसे सेकंड 5 मान लेते हैं, थर्ड भी यहाँ पर 5 मान लेते हैं। तो ये आगे वाले 2 ऑप्शन हैं वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएंगे कि कुल कितने पास हुए हैं और उनका पासिंग परसेंटेज कितना है। और फिर नीचे आगे लिखा हुआ है एक्शन में ऐड करना है, ऐड पर क्लिक करेंगे तो फिर इसी तरह से हम कक्षा 10 का भर चुके हैं तो कक्षा 12 का भी इसी तरह से आप लोगों को भरना होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।